देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने 3 बड़ी बातें बताई हैं। पहली ये कि देश में ऑक्सीजन और दवाइयों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि लगातार आप ये पढ़ रहे होंगे मीडिया में, अखबारों में, न्यूज चैनल्स पर कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, दवाइयों की कमी हो गई है। तो आज उन्होंने कहा है कि ना तो दवाई की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। दूसरा ये कहा कि पहली लहर की तुलना में कोरोना से होने वाली मौतों की दर 1.18% हो गई है, जो पहले से कम है। यानी पिछली लहर जब आई थी कोरोना की पहली लहर, उसमें मृत्यु दर ज्यादा थी, और दूसरी जो लहर आई है जो अब चल रही है, इसमें मृत्यु दर कम है। तो बहुत सारे लोग जो ये कह रहे थे कि अभी दूसरी लहर में ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है, उसको उन्होंने बात को के बारे में अपना स्पष्टीकरण दिया है कि मृत्यु दर इस बार कम है। तीसरी बात यह कि इस समय कुल मरीजों में से केवल 1.75% मरीज ही आईसीयू बेड्स पर हैं, यानी उन्हें ही आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत पड़ी है, 0.25% मरीजों को। और सरकार आईसीयू बेड्स की संख्या और बढ़ाने पर काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने और आज क्या कहा, यह भी आप सुनिए। इतनी ज्यादा विषम परिस्थिति विकसित होने के बावजूद हमारा जो फैटालिटी रेट है वो आज 1.18%, 1.18, यानी वो हमारा फैटालिटी रेट लगातार कम हो रहा है। और बल्कि मैं आज देख रहा था कि अगर देश में परसों 1.93% लोग आईसीयू बेड्स में थे, तो आज 1.75% हैं। और अगर परसों वेंटिलेटर पर 0.40% परसों भी थे, आज भी 0.40% हैं। और इसी प्रकार से ऑक्सीजन के सपोर्ट से जो पेशेंट्स देश में परसों थे वो 4.29% और आज 4.03%। यानी ये विषम परिस्थितियों में भी आप सबके सहयोग से, स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद से, हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, इन सब चीज़ों की मदद से हम स्थिति के ऊपर एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल मेंटेन करने की स्थिति में हैं। इस सब के बावजूद यह भी अति आवश्यक है कि हमें जिस तेज़ी से ये सर्ज हो रहा है, आज की परिस्थिति में भी देश के लोगों के लिए बेहतर से बेहतर, सुलभ ढंग से उपलब्ध सुविधाएं सब जगह पर क्रिएट करना और ये सुनिश्चित करना कि जिसको अस्पताल में एडमिशन की ज़रूरत है उसको हम अस्पताल में एडमिट ज़रूर करें, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसके लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं, जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है उसके लिए वेंटिलेटर उपलब्ध कराएं, और जिसको अस्पताल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखना ज़रूरी है वो ज़रूर मिनिमम हम करें। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में बैठकर देश के स्वास्थ्य मंत्री ये दावा कर रहे हैं, जो अभी अभी आपने सुना, वो कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दवाइयों की कमी नहीं है। लेकिन आज उसी दिल्ली में बैठकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल, वो ये कहते हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में अब इतनी ही ऑक्सीजन बची है कि वो सिर्फ 6 से 12 घंटे तक ही चल पाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आज मदद मांगी है। इससे पहले जब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, तो केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। यानी दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली सरकार का पक्ष अलग है और केंद्र सरकार का पक्ष अलग है। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। अब जनता किस पर विश्वास करे? भारत के स्वास्थ्य मंत्री पर विश्वास करे जो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, या दिल्ली के मुख्यमंत्री पर विश्वास करें जो ये कह रहे हैं कि बस कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। और इस समय दिल्ली का जो हाल है, हमें लगता है कि वो दिल्ली के लोगों को ही अब ज्यादा बेहतर पता होगा। दिल्ली में जिस तरह से तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं और इस स्ट्रेन में लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। तो ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
पहले दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन सेंट्रल ने दे रखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है हर एक राज्य का, तो पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। हमने पिछले एक हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए, मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और आज हमारे साथ स्थिति है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। और इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में करीब 16-17 हज़ार मरीज़ अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। और अगर अगले 10 घंटे में, 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो हॉस्पिटल्स मरीज़ों का इलाज कैसे करेंगे, क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन लगाना सबसे बड़ा ट्रीटमेंट साबित हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को इधर डाइवर्ट कर रहे हैं, और उसमें 2-3 दिन लगेंगे। 2-3 दिन में प्रॉब्लम कोई ना कोई सॉर्ट आउट हो जाएगी, पर अभी एक्यूट शॉर्टेज है जिसका समाधान हम सबको निकालना होगा किसी न किसी तरीके से, अदरवाइज ये पेशेंट के लिए घातक साबित हो सकती है। अभी हमारे पास अगले 6-7 घंटे के लिए है, 6 घंटे के लिए समझो ज़्यादा। फिर एक्चुअली क्या होगा कि 4 घंटे बाद प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाएगा, हमें वेंटिलेटर चलाना मुश्किल हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर मैनुअल करना पड़ता है, या सिलेंडर से वो पूरा नहीं पड़ता है, फिर वो मुश्किल हो जाती है। पर 5-6 घंटे बाद ऑक्सीजन रहेगी नहीं, इसलिए हमें इस वक्त बहुत जरूरी है कि हमें मिनिमम 5000 लीटर ऑक्सीजन चाहिए पर डे, अपनी पर डे नहीं, पर रनिंग फॉर नाइट, ओवरनाइट। हाँ हमें पर डे चाहिए, बिटवीन फॉर सेफ्टी फैक्टर से चाहिए बिटवीन 9000 to 10,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन चाहिए हमें। ये डॉक्टर राणा थे जिन्हें अभी आपने सुना। ये दिल्ली में एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसका नाम है डॉक्टर गंगाराम अस्पताल, और ये उस अस्पताल के प्रमुख हैं और वो ये बात कह रहे थे, इसलिए हमने आपको सारे पक्ष दिखा दिए, सुना दिए।